शहर, टाउन या गांव जहां लोग रहते और काम करते हैं। दुनिया भर में करीब 40 लाख से भी ज्यादा शहर हैं। अकेले अमेरिका में करीब 19,500 शहर हैं। वहीं हमारे भारत में करीब 4,000 से भी ज्यादा शहर हैं। दुनिया भर के शहर कुछ हद तक सेम होते हैं, जहां बड़ी बड़ी इमारतें, हॉस्पिटल और फैक्ट्री कारखाने देखने को मिल जाते हैं। वहीं दुनिया में कुछ ऐसे शहर भी हैं जो दुनिया के बाकी अन्य शहरों से काफी अलग है, जो अपनी स्पेशल क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक शहर ऐसा भी है जो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। एक शहर तो ऐसा है जिसमें कारें ही नहीं पाई जाती हैं, और एक शहर ऐसा भी है जिसमें पूरे शहर की जनसंख्या एक बिल्डिंग में रहती है, और एक गांव ऐसा भी है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही रोचक शहर, टाउन और गांव के बारे में जानेंगे, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। नंबर 11, कूपर पैडी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का ये टाउन बहुत ही अलग और दिलचस्प है। ये पूरा टाउन जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बसा हुआ है। इसको ऊपर से देखने पर आपको दूर दूर तक रेत के टीले, पहाड़ और झाड़ियां ही देखने को मिलेंगी, लेकिन जब आप जमीन के नीचे जाओगे तो नजारा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, जहाँ भूगर्भ में महलों जैसे घर, होटल, रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस टाउन में मॉल, सिनेमा हॉल, बियर बार और कसिनो जैसी सुख सुविधाएं भी देखने को मिलेगी। अंडरग्राउंड में बने इन घरों को इस तरह से बनाया गया है कि गर्मियों में ना तो एयर कंडीशन की जरूरत होती है और ना ही सर्दियों में हीटर की जरूरत पड़ती है। इन घरों के अंदर जाने का प्रवेश द्वार जमीन की ऊपरी सतह पर देखने को मिलेगा। इनका इतिहास काफी पुराना रहा है। यहाँ पहले ओपल की खदानें हुआ करती थी। इन खदानों से कीमती ओपल के पत्थर को निकालकर बाजारों में बेचा जाता था। बाद में इन्हीं खदानों को लोगों ने घर, सिनेमा हॉल, मॉल, हॉस्पिटल, म्यूजियम जैसी चीजों में बदल दिया है। नंबर 10, सिटी विदाउट कार्स। दोस्तों, स्पेन में एक शहर है जिसका नाम पोंटेवेद्रा है। इस शहर की खास बात यह है कि इस शहर में एक भी कार नहीं पाई जाती है। ये शहर काफी छोटा है, जिस वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग पैदल या साइकिल से चलना पसंद करते हैं। इस शहर में बहुत गिनी चुनी कारें हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो ज्यादातर लोग आपको पैदल चलते हुए दिखाई देंगे। अब आप यही सोच रहे होंगे, आखिर वहाँ के लोग कार क्यों नहीं खरीदते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये करिश्मा वहाँ के मेयर ने कर दिखाया है। जब वहाँ की जनसंख्या करीब 8 लाख थी तो वहाँ कारों की भी संख्या लगभग 8 से 9 लाख के बीच थी, जिस वजह से वहाँ जाम और पॉल्यूशन जैसी समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर पोंटेवेद्रा की गवर्नमेंट ने सिटी को कार फ्री करने की योजना बनाई। पहले तो कई व्यापारियों के द्वारा इस योजना के खिलाफ कई प्रदर्शन देखने को मिले, और आज के समय में पोंटेवेद्रा कार फ्री सिटी तो बन ही गया है, साथ ही पॉल्यूशन फ्री शहर भी बन चुका है। वहाँ के लोगों का मानना है अब ये शहर पहले से 100 गुना ज्यादा रहने लायक बन गया है। यहाँ पर देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्राम जैसी सुविधाएं भी हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, दी गार्बेज सिटी, इजिप्ट। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जिसको गार्बेज सिटी के नाम से जाना जाता है। इस शहर का असल नाम मंसियत नासिर है। ये शहर इजिप्ट की कैपिटल कायरा के पास स्थित है। यहाँ पर आसपास के शहरों से कचरा रिसाइकिल होने के लिए आता है। इस शहर में आपको जगह जगह पर कचरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ की सड़कों से लेकर घरों की छत, बालकनी, हर जगह पर कचरा देखने को मिलेगा। यहाँ की गलियां और सड़कों हर जगह से बदबू आती है, जिस वजह से इस शहर को द गार्बेज सिटी कहते हैं। नंबर 8, द विलेज, फ्लोरिडा। दोस्तों, अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के बाद कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। ये शहर सिर्फ रिटायर और बूढ़े लोगों के लिए ही बनाया गया है। जिस तरह हमारे यहाँ वृद्धाश्रम होते हैं, सेम वैसे ही ये पूरा का पूरा शहर ही वृद्धाश्रम की तरह है। इस शहर में बहुत शांति है, जहाँ रिटायर हो चुके लोग बड़े सुकून से रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज तक यहाँ एक भी आपराधिक मामला देखने को नहीं आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 78% लोगों की उम्र 65 वर्ष से अधिक है। इसीलिए इस शहर को बूढ़ों का शहर भी कहा जाता है। नंबर 7, ऑरोविल, तमिलनाडु, इंडिया। दोस्तों, आपने कभी सोचा है एक शहर ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। ना ही कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब है, और ना ही सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है। जहाँ काम करने वालों के लिए सेम सैलरी हो। इस तरह का इकलौता शहर कहीं और नहीं बल्कि हमारे प्यारे भारत में है, जिसे ऑरोविल कहते हैं। इसकी स्थापना मीरा अल्फांजो ने 1968 में की थी। ये शहर चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। इस शहर को बसाने का ये मकसद था कि यहाँ पर रहने वाले लोग बिना किसी जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के रह सकें। यहाँ पर कोई भी इंसान किसी भी जगह से आकर बस सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है, यहाँ पर सेवक की तरह रहकर अपने शहर के लिए काम करना होगा। वर्तमान समय में इस शहर में करीब 50 देशों के लोग मिलकर रहते हैं। ये शहर अपनी तरह का इकलौता शहर है जिसको काफी सराहना भी मिली है। यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई भगवान की तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ ज्यादातर लोग अपना समय योगा और मेडिटेशन करने में गुजारते हैं। इसके अलावा गार्डन बने हुए हैं जिसमें नेचुरल शांति का अनुभव होता
होता है। नंबर 6, उमोजा विलेज, नॉर्थ केनिया। दुनिया का ऐसा अजीबोगरीब गांव जहां सिर्फ महिलाएं रहती हैं और उस गांव में पुरुषों के प्रवेश पर है सख्त पाबंदी। आज भले ही महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात की जा रही हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उमोजा गाँव की महिलाओं पर पहले काफी अत्याचार हुए, जिससे परेशान होकर इस गाँव की शुरुआत 15 महिलाओं के समूह ने 1990 में की थी। उन्होंने इस गाँव को उमोजा नाम दिया, जो एकता को प्रदर्शित करता है। धीरे धीरे यह गाँव एक शरण स्थल के रूप में बदल गया, जहाँ पे सभी महिलाएं आकर बसी जिन्हें उनके घर से निकाल दिया गया, या जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, या किसी के पति की मौत के बाद उनका कोई सहारा नहीं बचा। ऐसी ही बेसहारा महिलाओं का ये गांव है। यहाँ महिलाएं अपना गुजारा करने के लिए पारंपरिक ज्वेलरी बनाने का काम करती हैं। नंबर 5, विलेज ऑफ नेक्ड पीपल। आपने दुनिया में कई अजीबोगरीब लोग देखे होंगे और उनके किस्से भी सुने होंगे जो आपको अक्सर हैरान कर जाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुना है दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं, और वो भी 21वीं सदी में? है ना हैरान करने वाला। और इससे भी ज्यादा आपको ये हैरान करेगा कि ये लोग हर मौसम में बिना कपड़ों के रहते हैं। महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, आपको सभी बिना कपड़ों के मिलेंगे। इस गाँव को देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एक अलग गाँव है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो इस आधुनिक दुनिया में है। इस गांव में स्विमिंग पूल, बंगले और कैफे जैसी लगभग सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अजीब गांव की खोज 1929 में इसोल्ट रिचर्डसन ने की थी, जिसके बाद में ये दुनिया का अनोखा पर्यटन स्थल बना। नंबर 4, द मास्क सिटी, जापान। दोस्तों, कोरोना काल में हम सभी ने कुछ टाइम के लिए मास्क पहने हैं, मानो पूरी दुनिया ही मास्क सिटी बन गई थी। आपको बता दूं, जापान में एक ऐसा शहर भी है जहाँ हर वक्त मास्क पहनना बेहद जरूरी होता है। इस शहर का नाम मियाकेजिमा है, जिसके पास एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे जहरीली गैसें निकलती रहती हैं, जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग गैस मास्क का प्रयोग करते हैं। ये शहर एक आइलैंड पर बना हुआ है जहाँ टूरिस्ट एडवेंचर के लिए आते हैं। टूरिस्ट को इस आइलैंड पर घूमने से पहले गैस मास्क पहनना होता है, तभी इस आइलैंड पर घूमने की अनुमति मिलती है। मास्क उतारा तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। नंबर 3, व्हिटियर, अलास्का। आमतौर पर किसी भी शहर में अस्पताल, स्कूल, खेल के मैदान और पुलिस स्टेशन जैसी सुविधाएं होती हैं जो उसे एक बेहतरीन शहर बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो एक इमारत में बसा हो? यकीनन ना आपने कभी ऐसा देखा होगा और ना कभी सुना होगा। दरअसल ये कस्बा अमेरिका के अलास्का में है। इस कस्बे का नाम व्हिटियर है। इस पूरे कस्बे में सिर्फ एक ही 14 मंजिला इमारत है। इस इमारत को बेगिच टावर कहते हैं, जिसमें पूरा कस्बा निवास करता है। इस इमारत में करीब 200 से 250 लोग रहते हैं। इस इमारत के अंदर आपको स्कूल, पुलिस स्टेशन, अस्पताल और चर्च सब देखने को मिलेगा। शीत युद्ध के समय यह इमारत सेना का बैरक हुआ करती थी। बाद में ये इमारत लोगों के रहने का स्थान बन गई। यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन बाकी लोगों से काफी अलग है। यहाँ का मौसम ज्यादातर खराब ही बना रहता है, जिस वजह से सभी लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता एक सुरंग है जो यहाँ से बाहर जाती है, लेकिन बर्फबारी के समय में यहाँ से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा समुद्री रास्ते से भी बाहर जाया जा सकता है। नंबर 2, केव ड्वेलर, चाइना। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि आज भी करोड़ों लोग गुफाओं में रहते हैं? पर ये सच है दोस्तों, चाइना में करोड़ों लोग आज भी गुफाओं में रहते हैं। जगह का नाम केव ड्वेलर्स है। यहाँ पर लोग सालों से गुफाओं में रहते आ रहे हैं। इन गुफाओं में पैसे वाले लोग लग्जरी केव में रहते हैं। इन केव में AC, TV, रेफ्रिजरेटर जैसी सुविधाएं भी होती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेंट देकर इन गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं की खास बात यह है कि ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से हजारों साल पुरानी हैं, जिनमें ये लोग रह रहे हैं। यहाँ कई गुफाएं ऐसी हैं जिन्हें होटल, रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट इन गुफाओं में आकर प्राकृतिक दृश्य का मजा लेते हैं। नंबर 1, थेम्स टाउन, चाइना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, चाइना किसी भी चीज को कॉपी करने में नंबर 1 है। चाइना हर एक चीज की कॉपी करने में नकलची है, चाहे वह रोल्स रॉयस कार की कॉपी, गिली कार बनाने की बात हो, या स्टारबक्स कॉफी की तरह सनबक्स कॉफी बनाने की बात हो। चाइना हर चीज की कॉपी बनाने में माहिर है। लेकिन चाइना सिर्फ सामान की ही कॉपी नहीं करता है, बल्कि पूरे के पूरे शहर की बनावट को ही कॉपी कर लेता है। और ऐसा ही एक शहर चाइना ने कॉपी किया है, जिसका नाम थेम्स टाउन है, जो इंग्लैंड के लंदन की हूबहू कॉपी है। यहाँ सड़कें, घर, पार्क, बाजार सब कुछ इंग्लैंड के आर्किटेक्चर की नकल है। और इस शहर का नाम भी इंग्लैंड की थेम्स नदी के नाम पर रखा गया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।